नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। महाराष्ट्र की सरकार की हम सबसे पहले बात करेंगे। दरअसल सियासत का संकट है महाराष्ट्र में। शिंदे की अदावत के बाद उद्धव ठाकरे पर संकट मंडरा रहा है। संकट में उद्धव ठाकरे की सरकार है। इसी बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने अपनी बात जनता के सामने रख दी है। उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे शरद पवार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने साफ कह दिया है कि वो सत्ता के लालची बिल्कुल नहीं है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेसबुक के जरिए जो लोगों से मुखातिब हुए उसमें उन्होंने बात कही। लेकिन इन सब के बीच शरद पवार मिलने पहुंचे हैं उद्धव ठाकरे से। एकनाथ शिंदे सामने आकर बात रखें तो दूंगा इस्तीफा, ये तक कह दिया उद्धव ठाकरे ने। उन्होंने कहा कि विधायक अगर चाहते हैं कि मैं इस्तीफा दूं तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। एकनाथ शिंदे चुने गए बागी गुट के नेता। सियासी संकट के लिए महाराष्ट्र का बीजेपी पर आरोप है। ऑपरेशन लोटस चला रही है बीजेपी, ये उद्धव ठाकरे ने कहा है। संकट में उद्धव ठाकरे की सरकार है क्योंकि 34 विधायक जो हैं एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी में इस वक्त मौजूद हैं और एक पत्र भी उन्होंने जारी किया है जिसमें सभी 34 विधायकों के दस्तखत भी मौजूद हैं। रवि सराफ हमारे सहयोगी गुवाहाटी से जुड़ रहे हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए, क्योंकि गुवाहाटी पर सबकी नजरें टिकी हुई है। रवि, कहा यह जा रहा था कि एकनाथ शिंदे 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हलचल है क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए? बिल्कुल, देखिए हलचल थोड़ी सी तेज है। मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए एक एक करके जो यहाँ पर मौजूद नेता हैं वो गुवाहाटी में इस रेडिसन ब्लू होटल से निकल रहे। तो यहाँ पर हलचल लगातार तेज है जब से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। और जब से यहाँ पर विधायक पहुँचे तो ये गुवाहाटी की मौसम की बात करें तो मौसम ने भी करवट ले लिया है। जिस तरह का मौसम महाराष्ट्र में बना हुआ है वैसा ही मौसम जो है गुवाहाटी में ही बना हुआ है, पर दूरी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो गई है महाराष्ट्र और गुवाहाटी की। तो ऐसे में इस दूरी को कैसे एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे पूरा करेंगे? हालांकि शरद पवार की अब बात हो रही है कि शरद पवार की एंट्री हो चुकी है। हालांकि कल ही शरद पवार दिल्ली मौजूद थे, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर महामंथन कर रहे थे, एक भूमिका बना रहे थे। उसके बाद जैसे ही सूचना मिली कि एकनाथ शिंदे विधायकों के साथ गायब हो चुके हैं, यानी कि गुजरात पहुंच चुके हैं, उसके बाद शरद पवार आनंद फानन महाराष्ट्र पहुंचे और आज एक एक करके तमाम बड़े नेताओं के साथ मिल रहे हैं। कमलनाथ के साथ उनकी पहले बैठक हुई क्योंकि कमलनाथ कांग्रेस का कमान संभालने के लिए भेजा गया महाराष्ट्र। उसके बाद अब उद्धव ठाकरे से भी उनकी बातचीत हो रही है। तो जाहिर सी बात है शरद पवार की अब एंट्री हो चुकी है और शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा क्या ये चाणक्य का कुछ काम कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते। पर अगर संख्या बल की बात करें तो संख्या बल फिलहाल उद्धव की सरकार के पास नहीं है। संख्या बल इस वक्त गुवाहाटी में बैठा हुआ है, यानी कि भविष्य का जो महाराष्ट्र का पावर सेंटर है वो इस वक्त गुवाहाटी में बैठा हुआ है। तो संख्या बल सरकार के पास नहीं है और शिवसेना की तरफ से भी बात कही जा रही है कि वो संघर्ष करने को तैयार है। तो मतलब बिल्कुल साफ है कि हथियार शिवसेना ने डाल दिया है, क्योंकि जिस तरह का हमला हुआ है शिवसेना के ऊपर और जिस तरह की फाड़ करने की बात हो रही है और एकनाथ शिंदे अभी यही नहीं रुक रहे हैं, वो शिवसेना में भी स्ट्रेक मांग रहे हैं, असली शिवसेना की बात कर रहे हैं, शिवसेना में अपनी जगह की बात कर रहे हैं, अपनी दावेदारी की बात कर रहे हैं। तो एकनाथ शिंदे का अब रुख जो है बहुत ज़्यादा तेज हो चुका है। सरकार के साथ साथ अब वो पार्टी के ऊपर भी उनकी नजर है। तो देखना होगा कि विधायकों की जो संख्या वो बता रहे हैं तकरीबन 40 के करीब बता रहे हैं। 40 जो सवाल उठाए जा रहे थे एकनाथ शिंदे की तरफ से, रवि जल्दी से एक छोटा जवाब ये भी मैं जानना चाहूंगा। जो सवाल उठाए जा रहे थे कि शिवसेना जो है वो शिवसेना नहीं रह गई है जो बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना थी, लेकिन उद्धव ठाकरे जब आज मुखातिब हुए तो उन्होंने 2 बात बेहद महत्वपूर्ण कही। उन्होंने कहा कि मुझे सत्ता का लालच नहीं, विधायक कहे तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। और शिवसेना वही शिवसेना है जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी और शिवसेना और हिंदुत्व तो एक दूसरे के हितैषी हैं। ये जो तमाम चीजें उद्धव ठाकरे ने रखी हैं इस असंतोष गुट बागी गुट के सामने, इसका जवाब तो बनता है। क्या इसका जवाब देने के लिए ही एकनाथ शिंदे को सामने आना पड़ रहा है? देखिए ये उबाल जो है एक अभी उभर कर नहीं आया है। जब गठबंधन की सरकार बनी, महाअघाड़ी जब गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में बनती है जिसमें एनसीपी शामिल होता है और कांग्रेस शामिल होता है, उसी समय के बाद से कुर्सी तो जरूर उद्धव ठाकरे के पास मिल गई थी, पर कई ऐसे नेता थे, कई ऐसे विधायक थे जो बागी सुर अख्तियार किए हुए थे। उन्हें लग रहा था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करके शिवसेना ने गलत किया, क्योंकि दोनों के रास्ते बहुत अलग हैं। तो ऐसे में अगर कांग्रेस के साथ सत्ता के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर उद्धव ठाकरे अगर गठबंधन करते हैं और कुर्सी बैठते हैं तो ये गलत है। ये
उस समय तक तमाम जो विधायक हैं और शिवसेना के जो नेता हैं वो बंद कमरे में कहते थे, पर अब ये बातें जो है खुलकर अब निकलकर सामने आ गई। तो इसके पीछे ये कहा जा सकता है कि बड़ी वजह कांग्रेस का भी रहा है, क्योंकि कांग्रेस से जो शिवसेना ने गठबंधन किया और सत्ता के शिखर तक पहुंची, उसका बगावत अब दिखने लगा है। और ये कहा जाए कि जो तमाम विधायक इस वक्त इस रेडिसन होटल में मौजूद हैं, देखिए पीछे की तस्वीर दिखाते हैं, इस तरह की तस्वीर लगातार बनी हुई है, गाड़ियां आ रही है, गाड़ियां जा रही हैं, उसमें लोग बैठे हुए हैं, कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं, और होटल्स को अगर ये कहा जाए तो सुरक्षा ठीक है रवि, इंतजार करना पड़ेगा एकनाथ शिंदे कब सामने आते हैं, कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्योंकि वो जो कहेंगे वो बेहद महत्वपूर्ण होगा।